हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे 90-20 फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा के बारे में। लेकिन इस पर हम आगे बढ़ें इसके पहले एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि जो भाभी जी घर पर हैं में एक एक्टर हुआ करते थे दीपेश भान करके। जो लोग ये सीरियल देखते हैं उनको तो मालूम होगा, उनकी डेथ हो गई है। कहा जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते शायद वो गिर पड़े। इसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही या हॉस्पिटल पहुंचते में उनकी डेथ हो गई। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। वो एक इतने अच्छे एक्टर थे, उन्होंने मलखान वाला किरदार उसमें पूरी तरह से ज़िंदा कर दिया था। अब मैं समझता हूँ कि मलखान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मलखान की जैसी एक्टिंग शायद कोई दूसरा एक्टर करे, आएगा कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन दीपेश भान की कमी को अभी पूरा नहीं कर पाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए बात करते हैं अदा शर्मा की। दोस्तों, अदा शर्मा जिनका जन्म मुंबई में ही हुआ है, और कहा जाता है कि अदा शर्मा के जब वो स्ट्रगल कर रही थी तब उन दिनों उनके करली हेयर्स की वजह से, यानी कि घुंघरालू बाल थे उनके, उसकी वजह से उनको कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। सोच देख रहे हो ना, सैल्यूट है बॉस। हमारे यहाँ वैसे भी हेल्थ देखते हैं, हाइट देखते हैं, रंग देखते हैं, बाल देखते हैं, गाल देखते हैं, और जाने दो। अगर कुछ नहीं देखते हैं तो वो है इंसान का टैलेंट। जबकि अदा शर्मा ने अपने टैलेंट का जलवा 90-20 फिल्म से, यानी कि उनकी पहली ही फिल्म थी वो, उसी से दिखा दिया था। उस एक ही फिल्म के अंदर में इन्होंने दो तरह के किरदार किए हैं, समझ जाइए। क्योंकि एक जो था वो एक शुरुआत वाला खूबसूरत लड़की का था, और इंटरवल के बाद वाला जस्ट डेंजर। वैसे इस फिल्म ने मेरे रातों की नींद भी उड़ाई है, पर उन्होंने जिस तरह से इस किरदार को किया था कोई भी नई लड़की इस तरह से कर नहीं पाती। और एक बात बता दूं कि अदा शर्मा एक बहुत अच्छी डांसर भी हैं। कुछ लोग हो सकता है ये बात जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अदा शर्मा एक बहुत अच्छी बेहतरीन डांसर भी हैं। उनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जैसे कि डांसर लोगों की होती है। अब चलिए इसमें भी अति देखिए। अदा शर्मा हमें पहले 2008 में नजर आई, जो उनकी पहली फिल्म थी, सन 2008 में। उसके बाद सन 2011 में इनकी सेकेंड फिल्म आई थी जिसका नाम था फिर। उसमें भी रजनीश दुग्गल ही इनके साथ में थे। उसके बाद थर्ड फिल्म मुझे इनकी देखने को मिली थी, हालांकि मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी क्योंकि वो मेरे लायक फिल्म नहीं थी। फिल्म आई थी 2014 या 15 में। उसका नाम था हंसी तो फंसी। उसमें परिणीति चोपड़ा भी थी। उसके बाद ये हमें विद्युत जमाल के साथ कमांडो में नजर आई, और अभी मैं इनको अक्षय कुमार के साथ एक स्टिंग का ऐड करते हुए देख रहा हूं। तो यार अब देखो जरा, अति देखो, इसी को कहते हैं। 2008 में डेब्यू कर चुकी हैं ये बॉलीवुड में, यहीं की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। लेकिन गिनती के 4 फिल्म मैं बता पा रहा हूं। अगर किसी को बीच में कोई आई हो और मुझे ना मालूम हो तो ज़रूर मुझे बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से ये 4 फिल्म मुझे याद हैं। और वहीं अभी सो कॉल्ड स्टार किड्स के कुछ बच्चे हैं जो अभी 2012 में डेब्यू किए हैं या उसके बाद डेब्यू किए हैं, उनके 10 फिल्म आप गिन लोगे। इसके जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं या फिर कुछ आप लोगों में से भी हैं? सच कड़वा होता है बॉस, सहना सीखो। तो आखिर कहने वाले अक्सर टैलेंट के नाम पर क्या कहते हैं कि आप खूबसूरत हों, आपको डांस आना चाहिए, आप अच्छी एक्टिंग कर लें, तो वो सारे गुण तो इनके अंदर में हैं। लेकिन फिर भी बॉलीवुड में फिर जो इनकी फिल्में आई भी हैं उसमें आज तक ये एक अच्छी डांसर हैं, ये किसी फिल्म में उनको दिखाया नहीं गया है। मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाया गया है। वेल, इसका ये मतलब नहीं था कि अदा शर्मा का करियर रुक गया या ख़त्म हो गया। वो काम करती रही हैं, बाकायदा करती रही हैं, लेकिन यहाँ नहीं, साउथ की इंडस्ट्री में। साउथ में अब अदा शर्मा की ढेरों फिल्में देखने को मिल जाएंगी। शायद वो वहाँ तेलुगु इंडस्ट्री में काम करती हैं, और यही मैं समझ नहीं पाता। बिल्कुल मेरे दिमाग में ये चीज़ पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है कि एक एक्ट्रेस है या एक्टर है, वो अगर अच्छा काम कर लेता है, अच्छा है, तो उसका अच्छा होना ही यहाँ पर उन लोगों को भारी पड़ता है। और वो इस तरफ का होकर भी साउथ में काम करता है। अब इसमें कोई खराबी नहीं है, मेल जोल होना चाहिए, वहाँ के लोग यहाँ आने चाहिए, यहाँ के लोग वहाँ जाने चाहिए। लेकिन यार अगर उसको अपने जगह में, बॉम्बे की लड़की है, बॉम्बे में रह के अगर उसको काम मिलता, उसके लिए भी इजी होता, वो लैंग्वेज बोलना भी इजी होता मेरे ख्याल से। बाकी और डिटेलिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता है ना एक, हमको अगर अपनी जगह में काम मिल जाए क्या खराबी है। लेकिन नहीं, यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट बोलते ज़रूर हैं, लेकिन टैलेंट की पहचान किसी को नहीं है। और साउथ में इस चीज़ की पहचान है, इसीलिए वो लोग हमारे यहाँ से भी एक्टर जो अच्छे हैं उनको वहाँ पर काम देते हैं, और वो लोग आज वहाँ पर सेटल्ड हैं।
और साउथ का तो इसमें हम सबको आभार मानना चाहिए। और मेरे हिसाब से आज जो फिल्म इंडस्ट्री की हमारी हालत हो रही है वो इसी के चलते हो रही है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को तो आने ही नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर इनके जैसे टैलेंटेड लोग यहाँ आ गए तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, ऐसा इनको लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अदा शर्मा जैसी एक्ट्रेस, मैं बता रहा हूँ यहाँ के बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन सबको पीछे कर देगी एक अकेली, इतना मालूम है। और ये लोग उनको बराबर की टक्कर दे नहीं सकते, ये भी मालूम है। इसीलिए इनको डर लगता है, इनको इनसिक्योरिटी फील होती है इस तरह के एक्टर्स से या एक्ट्रेस से। और ये लोग चाहते हैं कि इनको यहाँ से दूर किया जाए, भले ये लोग जाके साउथ में सेटल हो जाएं, कुछ भी करें वहाँ जाके, अब हमको नज़र ना आए। यही इनकी मानसिकता लगती है कुछ लोगों की इंडस्ट्री में। मैं नहीं कहता कि हर एक लोग गलत हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, सही बातें भी करते हैं, और वो लोग सही काम भी करते हैं और देते भी हैं। लेकिन उनको पहचानना, उनको मिल पाना थोड़ा अभी मुश्किल होता है। पर हमने तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर ही बना के रखा है, जो जिस जगह का है उसको उस जगह में तो काम मिलेगा ही नहीं। उसको जाना पड़ेगा वनवास में, कहीं भी जाएगा, वो दूर ही जाएगा तो ही काम करेगा। मतलब ये क्यों ऐसा करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। वरना मेरे हिसाब से ईजी तो वही पड़ेगा। अगर भाई मैं मुंबई में हूँ, मेरे को यहीं पर काम मिल गया, मेरे को यहीं पर सब करते बना, मेरा जाना आना भी ईजी होगा, मेरा हर चीज़ ईजी होगा, लैंग्वेज में आराम से बोल पाऊँगा। अब वहाँ पर पता नहीं डबिंग करते हैं, क्या करते हैं, या फिर सीखनी पड़ती है, अभी पता नहीं है। लेकिन एक तरह का एक मुश्किल तो होता होगा, चाहे वहाँ से भी एक्टर्स यहाँ आते हों तो उनको भी जैसे कि हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इस तरह की चीज़ तो हर एक के साथ होती है ना। वो तो गनीमत है कि एक और इंडस्ट्री हमारे पास में है। अगर ले दे के एक ही इंडस्ट्री होती तो लोग आज बहुत होप खोते। और यही समय है यार इस तरह की चीज़ों को करने का। आप ऑडियंस लोग भी क्या है, दूसरे स्टार किड्स के नखरे और चोचले तो बहुत देखते हो, लेकिन जो असली मेहनत करता है उसका साथ कभी नहीं देते। उसका साथ आप लोग देते हो कब? जब वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। जैसे सुशांत सिंह चला गया, उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे। जीते जी कुछ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई जीते जी साथ दो, जो देना है, जो बोलना है, आज सपोर्ट करो। कल अगर वो गया ना, फिर चाहे आप उसके पास भी पहुंच जाओ तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो करना है आज करो, और यही समय है ये सब करने का, इस चीज़ को सपोर्ट करने का, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का। और ये काम मैं अपने वीडियोज़ में करता रहता हूँ बीच बीच में, ऐसे एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बात। और भी मेरे पास अभी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बारे में आगे चल के मैं बात करूँगा। एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर भी हैं, जिनको कि मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन इनको किसी साजिश के तहत मिल नहीं पाता। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।